बच्चों, आज हम गणित भाग 1 का प्रश्न संग्रह 5.2 करेंगे। पहला सवाल है, किसी लिफाफे में 5 रुपये तथा 10 रुपये वाले 10 रुपये मूल्य वाले कुछ नोट रखे गए हैं। इन नोटों का कुल मूल्य 350 रुपये। यदि 5 रुपये मूल्य वाले नोटों की संख्या 10 रुपये वाले नोटों की संख्या के दुगुने से 10 कम हो तो लिफाफे में 5 रुपये तथा 10 रुपये मूल्य वाले कुल कितने नोट हैं। आप लोग किताब खोल के सामने रखोगे, मैंने प्रश्न लिखा नहीं है यहाँ पर। तो माना लिफाफे में 5 रुपये के नोट x मानेंगे और 10 रुपये के नोट y हैं। पहली शर्त अनुसार कुल 350 रुपये हैं, तो हम x में 5 का गुणा करेंगे, 5x, और 10 रुपये वाले y हैं, इसीलिए 10y, 5x धन 10y बराबर 350। ये हो गया पहला समीकरण। अब द्वितीय शर्त अनुसार 5 रुपये में नोटों की संख्या 10 रुपये के नोटों की संख्या के दुगुने से 10 कम, यानी x बराबर 2y ऋण 10। 2y का पक्षांतर x माइनस 2y बराबर -10। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 में 5 से भाग देने पर, क्योंकि 5x धन 10y बराबर 350 है और तीनों भी 5 से कटने वाले हैं, तो 5x में 5 से भाग दिया तो x, 10y में भाग दिया तो 2y बराबर 70, क्योंकि 350 है। 5 सत्ते 35, 0। x धन 2y बराबर 70। ये हो गया समीकरण 3। अब x माइनस 2y बराबर -10 और x धन 2y बराबर 70। समीकरण 2 और 3 को एक के नीचे एक लिखा। -2y और धन 2y कट जाने वाला है, तो जोड़ने पर कट गया x और x, 2x बराबर 70 में से 10 गया 60, x बराबर आया 30। अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर x ऋण 2y बराबर ऋण 10, x की जगह 30, ऋण 2y बराबर ऋण 10, ऋण 2y बराबर 30 वहाँ पर गया तो ऋण 30, ऋण 2y बराबर ऋण ऋण जुड़ेगा ऋण 40, ऋण ऋण कट जाएगा तो y बराबर आ गया 20। तो लिफाफे में 5 रुपये के 30 नोट तथा 10 रुपये के 20 नोट हैं। ये हो गया अपना पहला सवाल। अब दूसरा सवाल है, किसी भिन्न का हर उसके अंश के दुगुने से 1 कम है। ठीक है, हम माना भिन्न का अंश x और भिन्न का हर y है, तो भिन्न क्या होगा, x बटा y। पहली शर्त के अनुसार दोबारा पढ़ रही हूँ, भिन्न का हर यानी y अंश के दुगुने से x, अंश के दुगुने से 1 कम है, तो y बराबर 2x ऋण 1, 2x ऋण y बराबर 1। ये हो गया अपना पहला समीकरण। अब दूसरी शर्त के अनुसार भिन्न के अंश और हर दोनों में 1 जोड़ने पर अनुपात 3:5 हो जाता है, तो दूसरी शर्त अनुसार x धन y बटा y धन x धन 1 बटा y धन 1 बराबर 3/5। तिर्यक गुणा होगा, 5 से x धन 1 में गुणा बराबर 3 y धन 1 में गुणा, तो 5x धन 5 बराबर 3y धन 3, 5x ऋण 3y बराबर 3 ऋण 5, 5x ऋण 3y बराबर ऋण 2। ये अपना समीकरण 2 आया। अब समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर तो 6x ऋण 3y बराबर 3 आया, तो 5x ऋण 3y बराबर ऋण 2, उसके नीचे 6x ऋण 3y बराबर 3, ऋण 3y था तो कटने वाला नहीं है, इसीलिए घटाने पर, जब घटाते हैं
नीचे के समीकरण के सभी चिन्ह बदल जाते हैं। तो ऋण 6x हो गया, ऋण 3y था तो वहाँ पे धन हो गया और 3 की जगह भी ऋण 3 हो गया। तो ऋण 3y धन 3y कट गया। 5x में से ऋण 6x तो ऋण x बराबर ऋण 5। आप लिखोगे साइड में घटाने पर, दोनों भी ऋण है तो x बराबर 5। समीकरण 1 में x का मान रखने पर 2x ऋण y बराबर 1, तो x की जगह 5 रखा। 2 गुणे 5 ऋण y बराबर 1, तो 10 ऋण y बराबर 1। ऋण y बराबर 10 वहाँ पर जाएगा तो ऋण 10 हो जाएगा, तो y बराबर 9। भिन्न है x बटा y, तो 5/9 भिन्न होगा। तीसरा सवाल है, प्रियंका तथा दीपिका की वर्तमान आयु का योगफल 34 वर्ष है। प्रियंका की आयु x, दीपिका की आयु y। ठीक है, तो पहली शर्त अनुसार दोनों का योगफल 34 है, तो x धन y बराबर 34। ये हो गया समीकरण 1। दूसरी शर्त अनुसार, दूसरी शर्त क्या है? यदि प्रियंका दीपिका से आयु में 6 वर्ष बड़ी हो। ठीक है, क्या कहा है? प्रियंका, तो x बराबर दीपिका से 6 वर्ष बड़ी यानी y + 6। पक्षांतर करेंगे तो x - y बराबर 6। ये हो गया समीकरण 2। तो x धन y बराबर 34, उसके नीचे x ऋण y बराबर 6, प्लस y माइनस y कट गया, 2x बराबर 40, तो x बराबर 20। अब साइड में लिखोगे जोड़ने पर। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर x + y = 34, x की जगह मान रखा तो 20 + y = 34। पक्षांतर y बराबर 14। प्रियंका की वर्तमान आयु x बराबर 20 वर्ष। प्रियंका की वर्तमान आयु दीपिका की वर्तमान आयु y बराबर 14 वर्ष है। ये अपना हो गया तीसरा सवाल। अब चौथा सवाल, किसी प्राणी संग्रहालय में सिंहों तथा मोरों की कुल संख्या 50 है। माना प्राणी संग्रहालय में सिंहों की संख्या x, माना प्राणी संग्रहालय में मोरों की संख्या y। ठीक है, ये हमने माना। अब पहली शर्त अनुसार योग कितना है? 50, तो x धन y बराबर 50। ये हो गया समीकरण 1। दूसरी शर्त अनुसार उनके पैरों की कुल संख्या 140 हो। पैरों की कुल संख्या 140 से शेर के पैर 4 होते हैं, इसलिए हमने x में 4 का गुणा किया। मोर के पैर होते हैं 2, तो y में हमने 2 का गुणा किया, क्योंकि पैरों की कुल संख्या 140 है। तो 4x धन 2y बराबर 140। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 2 में 2 से भाग देने पर, क्योंकि तीनों 2 से कटने वाले हैं, 4x में 2 से भाग दिया 2x प्लस 2y में 2 से भाग दिया y बराबर 140 में 2 से भाग दिया 2 सत्ते 14 0 70, यानी 2x + y बराबर 70। ये हो गया समीकरण 3। अब x + y बराबर 50, उसके नीचे 2x + y बराबर 70। घटाने पर तो तीनों के जो नीचे वाला समीकरण है चिन्ह बदल जाएंगे। तो ऋण 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 किया हमने, x में से 2x गया, ऋण x, क्योंकि 2x बड़ा है तो ऋण का चिन्ह, प्लस y माइनस y कट गया बराबर
70 में से 50 गया 20 और 70 बड़ा है, इसीलिए ऋण का चिन्ह। दोनों भी ऋण है तो ऋण ऋण कट जाएगा, x बराबर 20। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। ये समीकरण 1 है तो x की जगह 20 रखा तो 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 50। पक्षांतर y बराबर 50 ऋण 20 तो y बराबर 30, यानी सिंहों की संख्या x बराबर 20, मोरों की संख्या y बराबर 30। ये अपने 4 सवाल हो गए। आगे के सवाल हम अगले वीडियो में करेंगे। तो इस प्रश्न संग्रह में आपको प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़ना है और फिर सवाल हल करना है। धन्यवाद।